आज हम बात करेंगे रूस की जो कोरोना वैक्सीन लॉन्च हो चुकी है वो कितनी सफल है और WHO से उसे अप्रूव मिला है या नहीं मिला है, बाकी दुनिया क्या सोचती है उसके बारे में। तो रूस ने जो है वैक्सीन लॉन्च करने में जल्दबाजी दिखाई है, वो दुनिया के गले नहीं उतर रही है। इसी हफ्ते से ये वैक्सीन नागरिकों को दी जाने वाली है, रूस के नागरिकों को, लेकिन रूस में ही इसका विरोध होने लगा है। एक मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज की एक लोकल एसोसिएशन है जिसने चेतावनी दी है कि क्लिनिकल ट्रायल पूरा किए बिना ही वैक्सीन सिविल यूज यानी कि आम जनता में इसका प्रयोग करना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरासको को भेजी चिट्ठी में एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अभी तक 100 से कम लोगों को डोज दी गई है और ऐसे में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल दोस्तों खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भाई 3 ट्रायल होती हैं तो 3rd फेज में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों पर ट्रायल किया जाता है, लेकिन यहाँ 100 से कम लोगों पर ही ट्रायल किया गया है। तो ऐसे में ये काफ़ी खतरनाक स्थिति हो सकती है। सेसनोव यूनिवर्सिटी में एक टॉप साइंटिस्ट हैं, उनका मानना ये है कि जो देश में ये 20 साल की जो मेहनत है उसका परिणाम है, क्योंकि इस पर जो है लंबे समय से रिसर्च की जा रही थी कि वायरस कैसे फैलते हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। इन्हीं 2 दशकों की मेहनत का नतीजा है कि देश को शुरुआत शून्य से नहीं करनी पड़ी, बल्कि उन्हें वैक्सीन बनाने के लिए एक कदम आगे जाकर काम शुरू करना पड़ा। इस वैक्सीन को रूस रक्षा मंत्रालय और गमलेया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ने एडेनो वायरस को बेस बनाकर तैयार किया है, यानी कि ये जो है वो एडेनो वायरस के लिए बनाई गई वैक्सीन थी, लेकिन इसमें जरूरी मॉडिफिकेशन करके जो है कोरोना वायरस के लिए इसको तैयार किया गया है। रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में शामिल कई लोगों ने खुद को ये वैक्सीन की डोज दी है। कुछ लोगों को वैक्सीन की डोज दिए जाने पर बुखार आ सकता है, हालांकि इसके लिए जो है पैरासीटामोल के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। पुतिन ने देश और दुनिया को भरोसा दिलाने के लिए कहा कि वैक्सीन जरूरी टेस्ट से गुजरी है और उनकी एक बेटी को भी टीका लगाया गया है और वो ठीक महसूस कर रही हैं। लेकिन जो है वो रूस ने भले ही दुनिया को भरोसा दिलाया है, लेकिन दुनिया भर में जो है वैक्सीन खरीदने में पश्चिमी देश और बाकी दुनिया अभी काफ़ी हिचकिचा रहे हैं। पश्चिमी देशों समेत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी चिंता जताई है कि बिना पर्याप्त डेटा के वैक्सीन सप्लाई करना ठीक नहीं होगा। यूनाइटेड किंगडम ने साफ कहा है कि वह अपने नागरिकों को रूसी वैक्सीन की डोज नहीं देगा। ऐसे में हो सकता है कि शुरुआती दौर में वैक्सीन दूसरे देशों को न भेजी जाए। रूस की आम जनता पर ही वैक्सीन का असर देखने के बाद बाकी देश इस पर कोई फैसला लें। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको के मुताबिक इसी महीने से हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन देने की शुरुआत हो सकती है। रूस में सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, इसके बाद वहां के सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन दी जाएगी। फिलहाल इस वैक्सीन की लिमिटेड डोज तैयार की गई है, रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है और अब इस वैक्सीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सितंबर से शुरू हो सकता है। रूस ने कहा है कि वह अक्टूबर से देश भर में टीका लगाने की शुरुआत कर सकता है। उम्मीद करते हैं बाकी सब कुछ ठीक हो और WHO और दुनिया की जो चिंताएं हैं वो इसके बाद जो आम जनता को टीका लगने के बाद शायद सही साबित हों। तब तक के लिए हमें जो है वो उनके नतीजों का इंतजार करना होगा।